जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश क्या है। व्हाट इज़ लाइट, यानी प्रकाश हम किसे कहते हैं। तो आइए इसको हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। पहले नंबर हम लोग समझेंगे प्रकाश की परिभाषा क्या है। तो प्रकाश की परिभाषा ये है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। इसी की वजह से हम ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश कह सकते हैं एक ऐसा माध्यम या एक ऐसा सहारा या कैसे कह सकते हैं एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रकाश ना हो तो प्रकाश के बिना हम इस संसार को नहीं देख सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। अब प्रश्न ये उठता है कि जैसे मान लीजिए अगर प्रकाश रहता है, जैसे दिन की बात करें तो जब सूरज रहता है तब सारी चीज़ें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे सूरज ढलता है, रात होती है, तो हम देखते हैं कि जो चीज़ें होती हैं वो एकदम क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं। इसका कारण क्या है? इसके पीछे लॉजिक, यानी प्रकाश ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से चीज़ें हमें क्लियरली दिखाई देती हैं। तो चलिए आइए इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बंद कमरा है, ठीक है। इस बंद कमरे में यहाँ पे कोई सपोज़ दैट कोई टेबल रखी हुई है। ये टेबल यहाँ पे रखी हुई है और इस यहीं बगल में कोई एक मान लेते हैं सपोज़ दैट कोई आदमी है जो खड़ा हुआ है, ठीक है। अभी इस कमरे में मान लेते हैं लाइट जो है वो ग्लो कर रही है, ठीक है। लाइट भी जल रही है। तो हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आप ही सपोज़ दैट यहाँ पे अगर खड़े होते हैं तो अगर लाइट जलती रहती तो आप इस टेबल को आसानी से देख पाते हैं। लेकिन जैसे ही लाइट ये ऑफ होती है, यानी लाइट अगर कटती है, तो आप देखते हैं कि ये जो इंसान या फिर जो भी यहाँ पे रहता है उसको ये टेबल नहीं दिखाई देती। ऐसा क्यों हुआ? यानी लाइट थी तब इसको दिख रहा था, जबकि लाइट ना होने की वजह से इसको नहीं दिख रहा है। तो इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि जब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ से लाइट ग्लो करेगी, यानी प्रकाश जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेंगी और ये प्रकाश की किरणें आएंगी, इस टेबल से टकराएंगी और टेबल से टकराने के बाद इस पूरी टेबल की फ़ोटो खींचते हुए ले जाके इस व्यक्ति की आंखों में क्या करेंगी? परावर्तन की घटना से इसकी आंखों में इस पूरे टेबल का जो फिगर है ले जाके उसकी आंखों में छाप देंगी। जब इसकी आंखों में छाप देंगी तो इस इंसान को ये चीज़ दिखने लगेगा। और जब लाइट नहीं रहेगी तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें नहीं निकलेंगी। जब कोई प्रकाश की किरणें नहीं निकलेंगी तो कोई भी यहाँ से इसकी फ़ोटो खींच के इसकी आंखों पे छापेगा नहीं। जब इसकी आंखों में छपेगा नहीं तो जाहिर सी बात इसको ये चीज़ दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली जो लाइट्स होती हैं, लाइट करती क्या है? तो लाइट से जो किरणें निकलती हैं वो किरणें जिस पदार्थ से टकराती हैं उस पदार्थ की वो फ़ोटो खींचते हुए उसके आसपास में जो भी व्यक्ति होते हैं उनकी आंखों में ले जाके वो चीज़ों को छाप देती हैं। तब जाके वो इंसान उस चीज़ को महसूस करता है, यानी वहाँ पे कोई वस्तु है ऐसा उसको फील होता है। और जब वो प्रकाश किरणें मतलब टकरा के उसमें छापती नहीं हैं तो इसलिए वो चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं। तो इसके पीछे लॉजिक यही है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ तक बातें आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग बात करेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो प्रकाश स्रोत की परिभाषा ये है, देखिए स्रोत का अर्थ यहाँ पे है साधन या कह सकते हैं सहारा। तो आप समझ सकते हैं कि प्रकाश स्रोत का अर्थ है कि प्रकाश का सहारा, यानी प्रकाश जिससे हम प्राप्त करेंगे। तो प्रकाश स्रोत की परिभाषा ये है कि वे पदार्थ जो अपने अंदर से प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, अर्थात अपने अंदर से प्रकाश को निकालते हैं, बाहर करते हैं, उन पदार्थों को हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत जो होते हैं ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं, यानी मानव निर्मित भी हो सकते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते हैं। बेसिकली प्रकाश स्रोत को दो प्रकार में बांटा गया है। एक है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत की परिभाषा ये है कि वे प्रकाश स्रोत, यानी वे लाइट उत्सर्जित करने वाले पदार्थ जो स्वयं से अपने अंदर से लाइट को उत्सर्जित करें, यानी स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका होता है सूर्य, इसमें नेक्स्ट होता है बल्ब, अगला होता है लालटेन, चिमनी आप कह सकते हैं, चिमनी हो गया, आप मोमबत्ती को बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो दीप्त प्रकाश में आते हैं, यानी कहने का मतलब ये स्वयं से अपने अंदर से प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। जबकि बात करें अदीप्त प्रकाश स्रोत की, तो अदीप्त प्रकाश स्रोत की परिभाषा ये है कि वे पदार्थ जो दीप्त प्रकाश स्रोतों की वजह से चमकते हैं, यानी इनकी वजह से अगर जो पदार्थ चमकेगा, अपने अंदर से प्रकाश उत्सर्जित करेगा, उन्हीं को हम कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसका पहला एग्जाम्पल सबसे नंबर 1 पे आता है चंद्रमा। तो चंद्रमा जो होता है ये इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये सूरज की वजह से चमकता है।
हम लोग को शायद यही पता होता था कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश होता है, ऐसा नहीं है। चंद्रमा जो होता है वो सूरज की वजह से चमकता है। तो सूरज एक दीप्त है और ये भाई इसकी वजह से ये चमक रहा है ये बंदा, तो ये अदीप्त में आ जाएगा। उसी तरह अगर बात करें अगला नंबर, तो ये होता है कांच। तो कांच भी आप देखते हैं, कांच भी चमकता है। जैसे कांच को अंधेरे में रख दीजिए तो नहीं चमकता है, लेकिन अगर उसी कांच को आप रोशनी में या धूप में रख दीजिए तो देखते हैं कि वो कांच बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगता है। तो इसका लॉजिक यही है कि उसमें क्या होता है, धूप पड़ने लगती है तो परावर्तन की घटना से वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगती, यानी परावर्तित होती है, तो जाके हमारी आँखों पर फोकस करती है, इस वजह से वो चीज़ें हमें चमकती हुई दिखाई देती है। उसी तरह अगर एक एग्जाम्पल और हम बात करें, तो आपने कभी रात वगैरह में ट्रेवल किया होगा, तो आपने देखा होगा कि रोडों के बगल, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये रोड है, तो रोड के बगल बगल में आपने देखा होगा ऐसे मतलब पीले या रेड कलर की पट्टियाँ लगी होती हैं, और बीच में भी आपने देखा होगा कि रेड या पीले कलर की पट्टियाँ लगी होती हैं। जब आपकी गाड़ियाँ उधर से गुजरती तो आपने देखा होगा कि ऐसा लगता है जैसे इसमें लाइट्स लगी हैं। एक्चुअली में ऐसा कुछ लाइट वगैरह नहीं होता। जब आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है तो आप पीछे देखते होंगे तो ऐसा कुछ नहीं रहता, यानी सारे चीज़ बुझ जाते हैं। तो ये लाइट्स लगी हो, मतलब ये जो लगे होते हैं पदार्थ, ये भी एक प्रकार कह सकते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत के एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इस पर फोकस पड़ता है, लाइट पड़ती है, तो ये चमक पैदा करते हैं, अपने अंदर से रोशनी निकालते हैं, ऐसा लगता है। तो ये भी अदीप्त प्रकाश के श्रेणी में आ सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करेंगे प्रकाश के गुण, यानी प्रकाश की क्वालिटी के बारे में, या कह सकते हैं प्रकाश की खासियत के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो पहला नंबर, प्रकाश की पहली खासियत ये है कि जो प्रकाश होता है वो अदृश्य होता है। अदृश्य का अर्थ ये है कि प्रकाश हमें नहीं दिखता है, लेकिन इसकी वजह से हमें सारी चीज़ें दिखती हैं। तो पहली खासियत प्रकाश के अंदर ये होती है कि प्रकाश खुद अदृश्य होता है, लेकिन इसकी वजह से हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ये खुद नहीं दिखता, लेकिन दूसरी चीज़ों को दिखाने में मदद करता है। उसी तरह ये जो प्रकाश होता है, दूसरा नंबर, ये सरल रेखा में चलता है, अर्थात प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गति करता है। ये दूसरी खासियत हुई। तीसरी खासियत की बात करें तो जो प्रकाश होता है ये भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न इसकी चाल होती है। जैसे बात करें हवा में, तो हवा में इसकी चाल कुछ अलग होती है। निर्वात की बात करें तो निर्वात में इसकी चाल सबसे ज़्यादा होती है, और कांच में अलग होती है, पानी में अलग होती है। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में इसकी जो चालें होती हैं वो भिन्न भिन्न होती है। अगर बात करें सबसे तेज़ प्रकाश किस में चलता है, तो सबसे तेज़ ये निर्वात में चलता है, और सबसे कम जो होता है ये कांच में चलता है। ये ध्यान देना है आपको। अगर बात करें निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है, तो निर्वात में इसकी जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या इसी को आप मोटा मोटा कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अर्थात जो प्रकाश होता है निर्वात में 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर ट्रैवल करता है। इतना फास्ट प्रकाश की चाल होती है। और अगर बात करें जो प्रकाश होता है ये निर्वात में भी गति कर सकता है, यानी जहाँ पे हवा नहीं होती है वहाँ भी प्रकाश गमन कर सकता है, यानी गति कर सकता है। अगला नंबर होता है कि जो प्रकाश होता है इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जैसे हम लोग को किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है, बिना सहारे के हम लोग नहीं चल सकते। लेकिन जो प्रकाश होता है इसके लिए किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं होती, ये स्वयं गति कर लेता है। तो इसके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये भी ध्यान देना है आपको। अगर बात करें प्रकाश, तो ये प्रकाश जो होता है ये पारदर्शी पदार्थों को पार कर जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इधर से उधर की चीज़ें को देख सकते हैं, और इधर से इधर की चीज़ों को देख सकते हैं। तो उन पदार्थों को हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। इसमें जैसे आपका कांच होता है, तो ये क्या करता है, प्रकाश जो होता है पारदर्शी पदार्थों को आसानी से क्रॉस कर जाता है। तो ये ध्यान देना है, पारदर्शी पदार्थों को क्रॉस कर जाता है। जबकि अगर बात करें अपारदर्शी पदार्थों को, तो ये अपारदर्शी पदार्थों को क्रॉस नहीं कर पाता। जैसे एग्जांपल में अपारदर्शी में आप समझ लीजिए दीवार। तो दीवार को आपने देखा होगा, दीवार जैसे मान लीजिए इधर आप लाइट जलाइए, ठीक है, और यहाँ बीच में आप दीवार खड़ी कर दीजिए, तो आप देखेंगे जब यहाँ से लाइट ग्लो करेगा ना, तो कोई भी लाइट इस दीवार को क्रॉस करते हुए आगे नहीं बढ़ेगा। साइड से आ सकता है, बगल से आ सकता है, लेकिन डायरेक्टली यहाँ से क्रॉस करके नहीं जा सकता। अर्थात जो अपारदर्शी पदार्थ होते हैं उनसे प्रकाश डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात किया प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम सभी चीज़ों को देख सकते हैं। तो आज हमने बात किया प्रकाश स्रोत के बारे में और प्रकाश के गुण के बारे में। उम्मीद करूँगा ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।